नमस्कार साथियों, आज हम 8वें पे कमीशन के नए अपडेट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि कौन से भत्ते हैं उनकी समीक्षा की जाएगी, कौन से भत्ते हैं वो समाप्त किए जा सकते हैं, कितना फिटमेंट फैक्टर है वो लग सकता है, उसके बारे में अब विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। 8वें वेतन आयोग में किन भत्तों पर लग सकती है कैंची। 7वें वेतन आयोग में 196 भत्तों की समीक्षा की गई थी, जिनमें से 52 भत्तों को समाप्त कर दिए गए थे, जबकि 36 भत्तों को अन्य भत्तों में शामिल किया गया था। सरकार का उद्देश्य था कि वेतन संरचना को सरल बनाना और दोहराव खत्म करना और अपारदर्शिता को बढ़ाना। वेतन आयोग में से क्या उम्मीदें हैं? पुराने और अप्रासंगिक भत्तों की समाप्ति। ऐसे भत्ते जिनका आज कोई महत्व नहीं है या जो अब डिजिटल सिस्टम नई प्रशासनिक व्यवस्था में हटाए जा हो गए हैं। उदाहरण के लिए यात्रा भत्ता, ट्रैवलिंग अलाउंस, विशेष ड्यूटी भत्ता यानी स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, छोटे क्षेत्रीय भत्ते, टाइपिंग, क्लरिकल भत्ता आदि। मुख्य भत्तों का पुनर्गठन। कुछ अहम भत्ते जैसे मकान किराया, HRA, परिवहन भत्ता, TA, महंगाई भत्ता, DA, चिकित्सा भत्ता, मेडिकल अलाउंस पूरी तरह से ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन इन्हें पुनर्गठित या रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए पेंशन भोगियों के लिए स्थायी चिकित्सा भत्ता यानी फिक्स मेडिकल अलाउंस, पेंशन भोगियों को 1000 मिलता है, उसे 1000 से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव है। संभावित प्रभाव है वो जो कि 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया जाए। महंगाई भत्ते DA का बेसिक वेतन में विलय। चर्चाएं हैं कि भविष्य में DA को बेसिक सैलरी में मिला दिया जाए, जिससे वेतन संरचना सरल हो, लेकिन भविष्य में DA की वृद्धि की सीमा कम हो सकती है। अब समय सीमा और आयोग का गठन। मोदी सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी। टर्म ऑफ रेफरेंस TOR अप्रैल 2025 तक आने की उम्मीद थी। अगर तय समय से होता है तो नई सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर असर। वेतन संरचना तभी सरल और पारदर्शी, भत्तों की संख्या कम होगी, कुल आय पर असर नहीं पड़ेगा। सरकार आमतौर पर बेसिक पे और DA बढ़ाकर संतुलन बनाती है। पेंशन पर सकारात्मक असर। पेंशन की गणना केवल बेसिक पे प्लस DA पर होती है, इसलिए बेसिक वेतन बढ़ने से पेंशन भी लाभकारी होगी। अंतिम तस्वीर तभी स्पष्ट होगी जब सरकार TOR यानी टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करेगी। आयोग का गठन जनवरी 2025 में आधिकारिक रूप से मंजूर हो चुका है। TOR और अध्यक्ष सदस्य अभी घोषणा नहीं की गई है। लागू होने का अनुमान जनवरी 2026 में आदर्श ही लग रहा है, और लेकिन अब फाइनेंशियल ईयर 2027 की संभावना अधिक है। अब हम बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर के अनुमान की, जो कि 1.8 से लेकर के 2.46 वास्तविक तय होने की प्रक्रिया अभी चल रही है। फिटमेंट फैक्टर है वो कैसे निकालते हैं उसके बारे में मैंने पहले एक वीडियो बनाकर बताया गया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं, जिसका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी प्रकार की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट